जितने भी हमारे शाहपुर विधानसभा एवं शाहपुर विधानसभा के आसपास के लोग भी अगर इच्छुक है कंपनी की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो हम कंपनी वालों से आग्रह करेंगे। बिहार सरकार के एक ज्वाइनिंग लेटर दिलवाए थे, वो अपने सरपुत्र को करवाए थे, वो भरौली के अपने सार के लड़का को विधान परिषद में वो ज्वाइनिंग कराए, इसका मुझे जानकारी है। उसके सिवाय आज तक किसी का नियुक्ति नहीं कराए। वो भी परिवारवाद के लोग हैं, मौका मिलेगा तो परिवार के लोग को ही देंगे, अन्यथा किसी बेरोजगार युवकों से उनका कोई मिलेगा नहीं। सीईओ हैं उनको कि मेरे आग्रह पर उन्होंने सहमति प्रदान कर दी और मुझे आशा है कि शाहपुर विधानसभा के सैकड़ों युवक इसमें नियुक्त होंगे। और ये आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और सर्टिफिकेट हो गया, 10th का हो, 12th का हो, जितना भी उन्होंने हायर क्वालिफिकेशन किया है उसका सर्टिफिकेट हो गया। वो थोड़ा सा कम होता है 12 आवर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो जो होता है वो एक पार्ट होता है जो 4 घंटे का एक्स्ट्रा आपका है। जो सैलरी है उसमें मतलब कम होता है, 8 घंटे का कम होता है। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, 8 घंटे और लेते हैं, चीज़ों को समझ जाते हैं तो हम धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि प्रमोट करते हैं उनको। जैसे सिक्योरिटी गार्ड में है, हमें अगर अच्छा लग रहा है कि नहीं वो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, क्लाइंट से फीडबैक अच्छा मिल रहा है, हम उनको प्रमोट करके सुपरवाइजर में प्रमोट करते हैं। क्या कार्यक्रम है यहाँ पर 30 तारीख को जो आप लोग आज पहुँचे हुए हैं? यहाँ पर एक हमारी जो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी एमएनसी कंपनी है SIS का नाम आप लोग सुने होंगे। पिछले दिनों हम लोग दिल्ली गए थे तो जो भी उनके CMD हैं चाहे उनके जो भी वरीय पदाधिकारियों से मुलाकात हुई थी। हम लोगों ने मांग किया था कि शाहपुर में एक अपनी कंपनी का नियोजन मेला लगाया जाए, जो हमारे शाहपुर के जितने भी बेरोजगार युवक हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग के घूमते फिरते लोगों की डिमांड रहता है कि कई लोग हम लोगों से बोला कि भाई SIS में भी नौकरी लगवा दीजिए। हम लोगों ने आग्रह किया कि आप आइए शाहपुर में मेरे यहाँ कैंप लगाइए, जो भी हमारे बेरोजगार युवक हैं उनको अपनी कंपनी में अगर जो योग्यता के अनुसार आप दीजिए। मेरी मांग को स्वीकार करते हुए कंपनी ने एक तिथि तय किया है कि 30 तारीख को यहाँ पर नियोजन मेला का आयोजन किया जाएगा और उसमें शाहपुर सहित आसपास के जो भी कंपनी के क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले युवा होंगे उनको और कंपनी अपने स्तर से नौकरी देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सैकड़ों युवा यहाँ से चयनित होकर के जाएंगे और कंपनी का लाभ उठाएंगे। तो ये शाहपुर विधानसभा के लिए आप बुला रहे हैं? मेरा मांग है कि शाहपुर विधानसभा के जितने हमारे बेरोजगार युवक हैं, कंपनी का जो क्राइटेरिया है, कंपनी के भी जो आए हुए हैं वहाँ कंपनी से वो बताएंगी क्या है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार है कि 3 तरह की कंपनी यहाँ से बहाली लोगों को लेंगी, युवाओं की चयन करेगी, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड का है, एक सुपरवाइज़र का है, एक ऑफिसर्स रैंक का है। विस्तृत जानकारी देंगे कंपनी के स्तर से, लेकिन हैं जितने भी लोग हैं जिस तरह के हैं, शाहपुर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग युवा हमारे नियोजन मेला में भाग लें। हम आग्रह करते हैं, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं जितने भी हमारे शाहपुर विधानसभा एवं शाहपुर विधानसभा के आसपास के लोग भी अगर इच्छुक है कंपनी की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो हम कंपनी वालों से आग्रह करेंगे कि उनका भी चयन करें और उचित जगह पर उचित सम्मान उनको दें, उचित नौकरी दें। ये मेरा मांग है और चैनल के माध्यम से मैं अपने लोगों को आगाह करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि 30 तारीख को आप लोग ज़रूर आएँ और जो भी कंपनी का नियम है सोशल मीडिया पर चल रहा है, कंपनी के जो भी यहाँ पर आए हुए हैं पदाधिकारी बताएंगे, उसके अनुसार अगर क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जितने लोग उस क्राइटेरिया में आएंगे हम आग्रह करेंगे कंपनी से कि सारी लोगों को उस तरह के जो अगर क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उनको नियुक्ति किया जाए। ऐसा नहीं लग रहा है कि पहल करने में देर हो गई? इससे पहले ही पहल करके बुलाना चाहिए था। देखिए, इससे पहले भी पहल हुआ है, इसके पहले भी कंपनी एक बार आई थी यहाँ पर शाहपुर थाने में भी इस तरह के कैंप लगा चुकी है। उस समय भी कुछ युवाओं का हुआ था इसमें शाहपुर से, और इसके पहले भी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि बिहिया में भी सरकार के स्तर से एक नियोजन मेला का आयोजन लगाया गया था। उसमें भी हम लोग मांग किए थे, हमारे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह जी आए हुए थे बिहिया में। मैंने मंच से मांग किया था उनसे कि आप अपने नियोजन इकाई के द्वारा यहाँ पर बेरोजगार युवकों को नियोजन मेला का आयोजन करें और नियोजन करें। उसके तहत में यहाँ पर नियोजन मेला का बिहिया में कुछ दिन पहले आयोजन हुआ था, उसमें भी कई युवाओं का चयन हुआ है। और चूंकि हम ये बहुत पहले से हम मांग कर चुके हैं, ये नहीं कि आज मांग किए हैं, महीनों पहले हम दिल्ली गए थे तो हम मांग किए थे कि शाहपुर में कैंप लगाने के लिए, लेकिन कंपनी अपने अनुसार अपने कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने तिथि तय किया है कि 30 तारीख को हम शाहपुर में नियोजन मेला का आयोजन करेंगे। और हम लोगों से भी कंपनी आग्रह किया है, हम लोग पहले आग्रह कर चुके हैं कि हम सबका भी सहयोग उसमें अपेक्षित है। कंपनी वाले लोग आएंगे और अब यहाँ के जो भी युवा होंगे कंपनी के क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, उसको कंपनी अपने स्तर से जो भी जिस तरह के होंगे उसको नियुक्ति पत्र देंगे। एक और दिमाग में सवाल चलता है, जो भी लोग मतलब नौकरी की तलाश में हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, कि क्या पैसा लगेगा?
क्योंकि बहुत जगह ये देखने को मिलता है कि आने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने का पैसा लगता है, या फिर ये फॉर्म भरना है, ये चीज़ लेना है, वर्दी लेना है, ये सब का लोग पैसे के डिमांड करते हैं। देखिए, जैसा कि सोशल मीडिया पर दिया गया है कि किसी तरह के दलाल से ऐसी से सावधान रहना है, मेरी जानकारी में इस तरह का कोई मामला नहीं है। अगर कोई किया भी है पहले तो गलत किया है। अब कंपनी का क्या क्राइटेरिया है, उसमें क्या लगता है, क्या करना है, कंपनी वाले यहाँ पर हैं बताएंगे। लेकिन मेरे जानकारी के अनुसार है कि इस तरह का कोई जो भी कह रहा है वो गलत है, इस तरह की नहीं होगा। और चूँकि हालांकि हम लोग के जो देख रेख में हो रहा है, हम शाहपुर की कैंप की बात करते हैं, पहले क्या हुआ और नहीं हुआ उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने आग्रह करके कंपनी से शाहपुर में नियोजन मेला आयोजन करने के लिए आग्रह किया है। इस कैंप में जो भी लोग आएंगे उसको 1 रुपया कहीं किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, 1 रुपया लगेगा नहीं, किसी तरह का कोई फीस इसमें नहीं है। फ्री में आना है, डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, शारीरिक और शैक्षणिक योग्यता जो कंपनी के अनुसार निर्धारित है उसको जो भी फुलफिल करेगा उसको 1 पैसा नहीं लगेगा, सबकी नियुक्ति कंपनी करेगी। मैं अपने स्तर से बताना चाहता हूँ। शाहपुर के स्थानीय विधायक है राहुल तिवारी, उनका कहना है कि हम मेरे बस के बात नहीं युवाओं को नौकरी दिलवाना। देखिए, उनकी बस की क्या बात है नहीं बात है, वो सही बात है कि उनकी बस की चीज़ नहीं है। अगर उनकी बस चलेगी भी तो अपने लोगों के, अपने परिवार के लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, दिलवाएंगे। शाहपुर की जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। आपको पता है, हम बता देते हैं, उस दिन भी हम बताए थे कि रोजगार मेला आयोजन हुआ था बिहिया में सरकारी स्तर पर, और नियोजन श्रम संसाधन विभाग के द्वारा उनको निमंत्रण दिया गया था। तो उस नियोजन मेला में वो तो जाना मुनासिब नहीं समझे, और नियोजन मेला में जब नहीं गए तो बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने की बात तो छोड़िए। मुझे जानकारी है कि जब इनके पिताजी मंत्री थे बिहार सरकार के, एक ज्वाइनिंग लेटर दिलवाए थे, वो अपने सरपुत को करवाए थे, वो भरौली के अपने सार के लड़का को विधान परिषद में वो ज्वाइनिंग कराए, इसका मुझे जानकारी है। उसके सिवाय आज तक किसी का नियुक्ति नहीं कराए। वो भी परिवारवाद के लोग हैं, मौका मिलेगा तो परिवार के लोग को ही देंगे, अन्यथा किसी बेरोजगार युवकों से उनका कोई लेना देना नहीं है। क्या यहाँ पर भी बुलाने के लिए न्योता दिया गया है? नहीं, ये तो मैं अपने स्तर से कंपनी को निमंत्रण किया है कि आइए कीजिए। ये कोई सरकारी नहीं है, सरकारी स्तर पर उनको बुलाया गया था श्रम संसाधन विभाग के द्वारा, उसमें वो नहीं गए। ये कोई सरकार की कंपनी नहीं है, सरकार नहीं बुला रही है। मैं स्वयं आग्रह करके इस कंपनी को बुलाया हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कंपनी के CMD को, ऋतुराज सिन्हा जी को, और संबंधित बड़े जो हमारे इसमें CEO हैं उनको, कि मेरे आग्रह पर उन्होंने सहमति प्रदान कर दी। और मुझे आशा है कि शाहपुर विधानसभा के सैकड़ों युवक इसमें नियुक्त होंगे और अच्छे लाभ कंपनी के द्वारा उनको दिया जाएगा। ये जो यहाँ पे कैंप लगेगा 1 दिवसीय लगेगा? 1 दिवसीय कैंप है, 30 तारीख को 9 बजे से होगा। और जितने लोग आएंगे, जो कंपनी ने मुझे बताया है कि जितने लोग आएंगे, शैक्षणिक और शारीरिक योग्यता जो तय की है कंपनी, उसको अगर फुलफिल करेंगे तो सबकी नियुक्ति करी जाएगी। क्या क्या उस दिन कौन कौन से पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी उस दिन होगी? और जो मैं पैसे की बात किया, क्या पैसे भी लगेंगे? नहीं, देखिए, जैसे अभी सर ने आपको बताया, सर एक्चुअली यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए दिल्ली तक गए थे और हमारे वरीय पदाधिकारी से मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद सर ने वहाँ से बातचीत हुआ, फिर कंपनी ने मुझे यहाँ पे भेजा कि यहाँ पे हम एक रोज़गार मेला, एक्चुअली देखिए कंपनी का ये लक्ष्य है कि लगभग 5 लाख युवाओं को नौकरी देना है। ठीक है, अभी हमारे पास 2.5 लाख मैन पावर जो है हमारे साथ काम कर रही है SIS टीम के साथ। ठीक है, तो शाहपुर के लिए, शाहपुर के लोगों के लिए सर ने दिल्ली जाके हमारे वरीय पदाधिकारी से मीटिंग करके और फिर हमें कंपनी ने यहाँ भेजा, यहाँ पे निरीक्षण किए और हम लोग 30 तारीख को डेट निर्धारित किए हैं जिसमें यहाँ के युवाओं को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे पाएँ। चयन करने की प्रक्रिया जो हमारी है वो 3 तरह के हम लोग यहाँ पे कैटेगरी है। एक सिक्योरिटी गार्ड का है जो कि बड़े बड़े MNCs में, IT सेक्टर में, और ये जो भी वहाँ पे हमारे क्लाइंट्स हैं उनके यहाँ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 10th पास हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, हाइट हमारा 5 फीट 7 इंच होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा 10th पास, ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए है। सुपरवाइज़र का जो क्राइटेरिया है वो 12th पास होगा और इंटरमीडिएट होगा, +2 तक होगा। और ऊपर का जो है सिक्योरिटी ऑफिसर है उसके लिए हम लोग ग्रेजुएट रखते हैं, मिनिमम एक्सपीरियंस रखते हैं, जो सिक्योरिटी रिलेटेड से एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत उनका हो। तो जो ये क्या मिलेगा इसमें सुविधाएं जो है वो एक MNC कंपनी है। MNC कंपनी के तौर पे हमारे साथ PF, ESIC, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी सुविधाएं उसमें इंक्लूड है। तो ये बिहार लेवल पे होगा या पूरे इंडिया लेवल पे? नहीं, पूरे इंडिया लेवल पे ये होता है, लेकिन ये जो शाहपुर में हम लोग कर रहे हैं वो सर का देन है, इनका देन है कि ये दिल्ली तक गए और वहाँ से जाके हमारे वरीय पदाधिकारी से मीटिंग करके
और फिर वापस इन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम जो कराया। यहाँ पे 30 तारीख को चयन किया जाएगा वो इंडिया लेवल पे जॉब करेंगे या क्या हाँ फिर बिहार बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं देखिए, ये जो अभी हम करेंगे हम लोग, अभी ये नोएडा के लिए हम लोग कर रहे हैं। नोएडा लोकेशन जो है वहाँ के लिए कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में हम लोग बिहार के लिए भी करेंगे, इधर के लिए भी करेंगे, झारखंड के लिए भी करेंगे, हर जगह के लिए करेंगे। एक चीज और भी है केवल यहाँ पे जो ये रोजगार मेला लगेगा, जी। पुरुष भाग लेंगे कि महिला भी भाग लेंगी? नहीं, महिलाएं इच्छुक है, महिलाएं भी जा सकती हैं, बिल्कुल पुरुष महिला दोनों के लिए है। अगर महिलाएं इच्छुक हैं, अगर वो जा सकती हैं तो उनके लिए भी हम लोग, हमारे पास तो दोनों महिला, पुरुष और महिला दोनों के लिए है, जो भी इच्छुक है सबके लिए है। रहने खाने होने के लिए? हाँ, रहने होने का प्रबंध वहाँ पे हम लोग, वहाँ पे हो जाता है, वहाँ पे हम लोग खुद कराते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वो वहाँ पहुँचने के बाद यूनिट वाइज जैसे जैसे यूनिट होता है वैसे वैसे हम लोग करते हैं। जो बड़ा यूनिट है वहाँ पे रहने खाने का, जैसे ग्रुपिंग में जो लोग हैं वो लोग अरेंज हम लोग करवा देते हैं, रहने होने का हम लोग करा देते हैं। हमारे पास बैरक होता है, उसमें हम लोग कराते हैं, तो ये सारी सुविधाएं हैं उसमें। उसका चार्जर भी लगता है? नहीं, उसका चार्जेस नॉमिनल होता है। जैसे होता क्या है कि वो अगर होता भी है तो 500-1000 रुपये जैसे उनके सैलरी से, उसमें और कोई डिडक्शन नहीं होता है। जो भी होता है एक एमएनसी कंपनी के तौर पे अगर 1 रुपये भी डिडक्शन होता है तो वो आपको पता होता है कि हमारा क्यों हुआ है। वर्दी भी कंपनी देगी ना? जी, वर्दी भी कंपनी देती है। देखिए होता क्या है, वर्दी के मैटर में मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी के नाम पे तो चले गए और 2 दिन किए और भाग गए वापस वहाँ से। तो उसमें क्या होता है कि कंपनी उस चीज़ को थोड़ा सा, इसीलिए जो यूनिफॉर्म होता है वो 2 पेयर का यूनिफॉर्म होता है, वो सब्सिडाइज होता है। ऑलरेडी कंपनी सब्सिडी पे देती है, लेकिन इसमें भी शर्त पे कहने पे हम लोग एक नॉमिनल करके उसके बाद वो सैलरी का पार्ट करवा दिए हैं, ठीक है। कि आपका सैलरी से डिडक्ट होगा जो भी उसका चार्ज होता है, नॉमिनल चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं होता है जो उसका। युवा 30 तारीख को पहुँचेंगे जी। उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पे जो युवा यहाँ पे आएंगे उनको आधार कार्ड और आधार से मोबाइल नंबर उनका लिंक होना चाहिए। नहीं भी होगा तो वो 1-2 दिन के अंदर वो करवा लेंगे, ठीक है। और मेन आपका चाहिए, हाइट हमारा 5 फीट 7 इंच होना चाहिए। उनका ये आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और सर्टिफिकेट हो गया, 10th का हो, 12th का हो, जितना भी उन्होंने हायर क्वालिफिकेशन किया है उसका सर्टिफिकेट हो गया। बस ये चीज़ें डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सारा कुछ यहीं पे होगा? सारा कुछ यहीं पे होगा। यहाँ के बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे। यहाँ जितने लोग चयन होंगे उसके बाद उनकी आगे की प्रक्रिया जो है हम लोग बता देंगे। मतलब यहाँ से उनको डायरेक्ट लेकर जाइएगा आप लोग या फिर उनको यहाँ पर ऑफर लेटर दे दीजिएगा? नहीं, यहाँ पे बता जो भी दीजिएगा। चयन होंगे हम उनमें से सभी लोगों को, जो भी डॉक्यूमेंट में जो भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे उन सभी लोगों को देंगे, वो चाहे कितने भी लोग हैं। तो ये जो प्रक्रिया है कितने दिन के अंदर में आप पूरा कर लीजिएगा? ये जिस दिन 30 तारीख को हो रहा है उसके बाद मुश्किल से हमको 1 सप्ताह के अंदर हम लोग उन लोगों को शिफ्ट कर देंगे। 1 सप्ताह के अंदर ज्वाइनिंग करा दीजिए। हाँ, ज्वाइनिंग करा देंगे 1 सप्ताह के अंदर। 1 सप्ताह के अंदर वो लोग ड्यूटी अपना स्टार्ट कर एक और बात है कि ऐसे देखा जाता है कि लोग तो कहते हैं कि इतने घंटे की नौकरी होगी, जी। इतने घंटे का शिफ्ट होगा, जी। मगर वहां पर जाने के बाद घंटा बढ़ जाता नहीं, है। ऐसा नहीं होता तो है सर। इसमें देखिए, कितने घंटे का मैं है? आपको बता रहा हूँ। देखिए, शिफ्ट 2 तरीके के होते हैं। पैन इंडिया जो भी सिक्योरिटी इंडस्ट्री से है, चाहे किसी भी इंडस्ट्री से है, 8 घंटे का होता है, 12 घंटे का होता है, ठीक है। दोनों का अलग अलग रेट होता है, वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है। IT कंपनी 8 घंटे का करती है, कुछ कंपनियां 12 घंटे का करती है, तो वो दोनों शिफ्ट होता है। जो जिसमें कंफर्टेबल हो, जहाँ पे जगह हो वहाँ हम लोग देते तो हैं। इनका जो पेमेंट हो कैसे? हाँ, देखिए 8 घंटे में जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है 12 आवर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो जो होता है वो एक पार्ट होता है। जो 4 घंटे का एक्स्ट्रा आपका है, जो सैलरी है उसमें मतलब कम होता है, 8 नहीं, घंटे का हाँ, कम थोड़ा होता सा डिफरेंस रहता है। 8 घंटे और 12 घंटे में वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मंथली छुट्टी भी मिलता है? हाँ बिल्कुल, उनका मंथली छुट्टी में जैसे अगर वो करते हैं तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग, अगर क्लाइंट जैसे हम लोग जिसको क्लाइंट अगर हमको EL-CL देता है तो हम लोग तो ये उसको पहले provide ही आप करते लोग हैं वो बता सारी। देते हैं ना कि हाँ, 8 बिल्कुल, घंटे वो का इतना सैलरी है, देखिए, 12 घंटे का इतना बिल्कुल है। जितना भी है वो सारा चीज A to Z हम पहले बता देते हैं। उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाता। मेडिकल सुविधा मिलता है? सब कुछ है, मेडिकल है, ESIC का सुविधा है, उनका उनके पूरे परिवार का है। इवन हमारे पास जो इंडिया के सबसे टॉप स्कूल है IPS जो है देहरादून में, अगर वो अच्छा करते हैं तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए है। उसके अलावे भी हमारे पास अगर आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो अवसर ट्रस्ट है हमारे पास, जो कि फ्री में IIT का कराता है। हर साल IIT में सेलेक्ट होते हैं बच्चे और फ्री में जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट IIT की तैयारी करते हैं, रैंक लाते हैं। एक्सीडेंटल बीमा की सुविधा? बिल्कुल है, एक्सीडेंटियल है, सारे बीमा की सुविधा है उसमें, सब कुछ है। एक्सीडेंटियल है वो फैमिली को मिलता है, प्लस में मेडिकल ESIC है उनका, ये सारी चीज़ें हैं। अगर 5 साल का टेन्योर कर लेते हैं तो ग्रेजुएटी का हमारे पास प्रावधान है, ग्रेजुएटी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल अभी जाएंगे वो तो चार्ज है कि यहाँ इतना चार्ज मिलेगा, करने के जी, बाद जी। अगर साल भर करते हैं तो क्या चार्ज बढ़ेगा? जो बिल्कुल बढ़ेगा। अगर वो 1 साल कर लेते हैं, चीज़ों को समझ जाते हैं, तो हम धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि प्रमोट करते हैं उनको। जैसे सिक्योरिटी गार्ड में है, हमें अगर अच्छा लग रहा है कि नहीं वो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, क्लाइंट से फीडबैक अच्छा मिल रहा है, हम उनको प्रमोट करके सुपरवाइजर में प्रमोट करते हैं। पेमेंट में बढ़ोतरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुपरवाइजर को SO में प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग करते रहते हैं। परिचय दीजिएगा। हमारा नाम कुश सिंह हुआ, हम प्रबंधक हुए SIS के, SIS टीम से। कहाँ से? हम नोएडा से हैं।